बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर जो हमले लगातार हो रहे हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संत समाज सामने आ गया है। इन्होंने बागेश्वर महाराज के समर्थन में एक बैठक आज बुलाई है, जहां पे प्रस्तावना इन्होंने पास किया है। और ये मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ के तमाम लोग हैं जो इस पूरे मामले को अब आगे ले जाने की आर पार की लड़ाई में उतर चुके हैं। हमारे साथ अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ के, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इसे सनातन धर्म का अपमान आपको क्यों लग रहा है। एक जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है, सवाल तो उन पे पूछे जा रहे हैं, उनसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वो ये दावा करते हैं कि हम भूत भगाते हैं, समस्याएं पहले से हम जान लेते हैं लोगों की। ये तो उनसे सवाल हो रहा है। देखिए, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। राम जिसको जन्मा दे वही राम के लिए कार्य कर सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है ऐसे लोग जो भ्रम फैलाते हैं ना, इनकी तो डीएनए टेस्ट की तुरंत आवश्यकता है मुझ जैसे लोगों के लिए। मैं आज चैलेंज करता हूं, मैं भी अर्जी वाले हनुमान जी मंदिर का पुजारी हूं, मैं खुद भूत भगाता हूं और चैलेंज करता हूं विधर्मियों को, मुझसे परीक्षा लें, आज अभी से वक्त लें, हे माई के लाल तो सीधे लाई बजाएं। मैं चैलेंज करता हूं भोपाल से, मैं देवता के रूप में आकर बोल रहा हूं ब्राह्मण के शरीर से। चैलेंज मेरा, कहां बैठा है दुष्ट, निकल बाहर, ले ले परीक्षा मेरी, मैं भूत भगा के बताता हूं। इसके आगे मैं क्या बोलूं उसको पता चल जाएगा। आप बताएं, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आज एक बैठक आप लोगों को करनी पड़ेगी, एक प्रस्तावना आप लोगों ने पारित कर दी उनके समर्थन में? देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह नहीं कहा कि मैं स्वयं हनुमान जी हूं। बागेश्वर धाम में जो विराजमान हनुमान जी महाराज हैं, आप जब हनुमान चालीसा प्रारंभ करते हैं तो उसमें ही दोहा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सारी जो विपदाएं हैं, रोग हैं, व्याधि है, उनको हनुमान जी हरने वाले। कलयुग के तो देवता हनुमान जी है। राम जी ने जो है उनको वरदान दिया कि जहां जहां राम नाम होगा वहां हनुमान जी साक्षात विराजमान। समिति कह रही है शंघाई उत्सव में आपको अंधविश्वास नजर नहीं आता, जहां पर ईसाई लोग धर्म का नाम पर जो है भूत पिशाच भगाते और उनको धर्मांतरित करते हैं। बागेश्वर धाम के हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब एक घोषणा कर दी कि हम जंगलों में जाकर और कथा करेंगे। जंगलों में कौन जाता था पहले? ईसाई मिशनरी जाती थी और धर्मांतरण कराती थी। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाकर लाखों लोगों को जागरण। ये तो आप ईसाई मिशनरी से अलग, ये तो एक उन्मूलन समिति, अंधविश्वास उन्मूलन समिति, उसने सवाल खड़े किए। उसके सवाल खड़े करने से क्या होता है? कल आप कह देंगे कि ये तो पाषाण की प्रतिमा है, सारे मंदिरों से मूर्तियों को तोड़ के बाहर फेंक देना चाहिए, तो क्या हम मान लेंगे? हमारे देवताओं को जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो रवीश जी, नाखून का भी मंत्र होता है, नाखून में भी हम जो है मंत्र डाल के और प्राण डाल देते हैं। तब तो हमारे देवताओं को हम ठंडी की व्यवस्था करते हैं, गर्मी की व्यवस्था करते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनके विश्राम की व्यवस्था करते हैं। क्या पलंग पे किसी ने आके देखा है कि पलंग पे भगवान विराजमान है कि नहीं? लेकिन जिस प्रकार भगवान कृष्ण के 16,108 पर त्राणी थी, और जब संदेह हुआ कि मेरे कक्ष में भगवान है, दूसरी के में है कि नहीं, देख के आऊं, तो दूसरी के में भी भगवान विराजमान मिलते हैं। ये देवताओं का देश है, तपस्वियों का देश है। यहां तो मंत्र पढ़कर अगर किसी पे जल छिड़क दिया जाए तो वो भस्म करने वाले ऋषि यहीं पर उत्पन्न हुए हैं। जब हमारे ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो उस समय सुर असुर प्रवृत्तियां आती थी। ये सुर असुर प्रवृत्तियां, इतना ही सब कुछ था, तो पहले क्यों चले गए? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो रुकते? गलत, उनका नहीं, 7 दिन का कमिटमेंट था उनका, लिखित में उन्होंने। आपसे हमने कहा कि हम 1 बजे आएंगे, अब आप 3 बजे तक का इंतजार करोगे, मैं तो 3 बजे आऊंगा। उनका भी समय निश्चित है, दूसरी जगह कथा के लिए समय दिया हुआ था। गलत बात है। कैसे लेते, आप कैसे ले रहे हैं इसको? आप लोग आज पूरा पुजारी संघ एक साथ हो गया है, आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? देखिए साधु जी सीताराम, हम चमत्कार के लिए नहीं, सनातन की ललकार के लिए उनके साथ हैं, मन्नत के लिए नहीं, मानवता के लिए उनके साथ हैं, और काम के लिए नहीं, राम के लिए उनके साथ हैं। इसलिए जय जय श्री राम, और सदैव उनके साथ हैं और सदैव तत्पर है उनके लिए। पूरा मध्य प्रदेश पुजारी संघ सदैव ऐसे आतताइयों के लिए खड़ा रहेगा। कौन है आतताई? ये मानव उन्मूलन समिति का जो मानव अंधविश्वास उन्मूलन समिति का जो मानव व्यक्ति है, मानव नाम का जो व्यक्ति है, ऐसे आतताई जो हमारे भगवान पर, हमारे सिद्ध पुरुषों पर लालछन लगा रहा है, उनके लिए हम लोग सदैव शस्त्र और शास्त्र लेकर, दोनों लोग लेकर। क्या प्रस्ताव आप लोगों ने आज पारित किया? हमने यही प्रस्ताव लेकर खड़ा कि आगे भविष्य में कभी भी कोई ऐसा
घटना ना घटे, उसके लिए हम भी अपने यहाँ पर उपस्थित सरकार से उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का षड्यंत्र अगर रचा जाएगा तो हमारे तो देवताओं के पास सिर्फ एक हाथ आशीर्वाद का है, बाकी सारे जो है उनके हाथों में शस्त्र हैं। और ब्राह्मण अगर शास्त्र की विद्या प्रदान कर सकता है तो द्रोणाचार्य ने शस्त्र की विद्या भी प्रदान की है। हम शास्त्र और शस्त्र दोनों को चलाना जानते हैं। अगर आप धमकी समझते हैं, धमकी मान लीजिए। सनातन धर्मियों का अब जागृत हो चुका है। अगर हमारे सनातन धर्मियों के खिलाफ कोई भी अनर्गल कार्य होगा तो उसके लिए हिंदू समाज, सनातन धर्म का समाज, हम पुजारी लोग हैं, हम अनुष्ठान करते हैं, हमारे हजारों जो है यजमान होते हैं, उनको हम जागृत करके और इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेषित करेंगे। आप ये देख सकते हैं तमाम संत पुजारी संघ जाग चुका है पुजारी, अब नहीं चलेगी किसी की होशियारी, जाग चुका है संत पुजारी। और मैं आज एक घोषणा करता हूं, 18 मार्च को भोपाल की सड़कों पर 25,000 पुजारी, कर्मकांडी, संतजन संकीर्तन यात्रा निकालेंगे। मार्च को 18 मार्च को हम 18 मार्च तक इंतजार करेंगे। यदि उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई तो 18 मार्च के बाद ऐतिहासिक रैली भोपाल की सड़कों पर होगी। उस सनातन धर्म के हम सजग पैरी बनकर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं तो पुजारी संघ के तमाम लोग हैं वो एक साथ यहाँ पे आज मौजूद हैं और ये सभी साफ कह रहे हैं कि सनातन धर्म पर यह हमला है, ये सिर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर नहीं है और इसीलिए अब ये अगर इस तरीके की कोई आगे भी बात होती है तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे। अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल।